कोई बड़ भागी ने पाया। और सब कोई बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। और सब बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया।
जय हो। मास्टर नींद आ रही मास्टर, नींद का जबड़ा लटका है थोड़ा सा, सो मत नहीं। जैसे कि है कि एक गाड़ी में गाड़ी को डलाकर हाँक रहा है और गाड़ी की बगल में बैठवाड़ा को आँख में जहाँ थोड़ा सा लोग होगा तो बैठी हुआ को नींद आ जाए, खबर हो जाए। यह है और आके जैसे बात मानी कि एक ही संत था और एक ही संत कितने दयालु था, कितने जिसके अंदर ने कोई अहंकार था, ने क्रोध था, कोई अहमता नहीं थी, उसको कोई चीज की अहमता नहीं थी, इतनी दयालु था। वे संत बहुत ही दया का सागर था। वे संत क्या करता, वे सब जीव की रक्षा करता, जीव की रक्षा करता। आखिर में जैसे कि एक भी संत रास्ते रास्ते कहाँ जा रहा है, सत्संग में जा रहा भी है। वे सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए वे संत दयालु जा रहा हुआ है। तो रास्ता के अंदर एक वृक्ष की छाया बैठ जाता है। रास्ता के किनारे एक वृक्ष की छाया में कोई संत भगवान बैठ जाता है और बैठा बैठा बैठे बैठे अंदर ही, मन के अंदर ही सत्संग चल रहा था। उसके अंदर के सत्संग भी तो मन के अंदर चल रहा था। उसी वृक्ष के पेड़ में एक तोता और तोतन है। तोता और तोतन दोनों हैं और उनमें उस वृक्ष के पेड़ में उसके एक घर है। वे घर के अंदर क्या है, जैसे कि उनके तोता तोतन के बच्चा है या तोता तोतन उसमें से निकल गया तो पीछे पीछे उनके बच्चा उसमें से गिर जाता है और नीचे आ जाता है। और तोता तोतन को पता नहीं कि हमारे बच्चा हमारे पीछे आ गया और नीचे गिर गया। अब ये तो वहां चले जाते हैं और वहां जैसे करता करता और थोड़े बाद में उसके चारों मेरे को चींटी लगी। अभी संत भगवान देख रहा है कि भाई इसी ये चल रहा है, कौन है, कौन चल रहा है, कौन सा जानवर है चल रहा भैया है। उसने बैठा हो गया, बैठा होकर के और एक व्यक्ति को देखा तो उस तोते के बच्चा के उसके चारों मेरे को चींटी लगी हुई, चारों मेरे को चींटी लग रही हुई। चींटी उसको खा रही हुई और जो चींटी उसको कर रही हुई, जो खा रही हुई, जो क्या है कि वो चल रहा, दुख पा रहा, इतने दुख पा रहा जिसको कोई शांति नहीं। आखिर में जैसे कहा कि वे दयालु संत ही उसकी आवाज को सुनकर के और एक व्यक्ति को देख रहा है पर पा नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो थोड़े अंधेरा था, वे अंधेरे में आखिर में संत ने क्या किया, धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है और पास में जाकर के देखा तो छोटे से बच्चा उसी उसके पंखे रेखा तो जमे ही उड़ने के लिए, यहाँ पर उड़ने के लिए लिख के रेखा ही जमे ही उनके रहते। आखिर में जैसे बात मानी की वे शांति, वे दयालु क्या कहता है, उसके से हाथ में ले लेता, हाथ में लेके धीरे 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 चींटी को दूर गिरा। जो मतलब चींटी मर जाए, यह भी बच जाए और चींटी भी बच जाए। तो सब में राम तो एक ही है। सब घट मेरा साईं का सोनी सेजन कोई, अरे बलहारी व घट की जो घट में प्रगट या घट में प्रकट होता उनमें नहीं होता है, ये क्रिया घट में प्रकट होता है। खुद के खुद कौन और आत्मा सब में है। चींटी भी भाई का घट है और चींटी से
चींटी से छोटा सा और थोड़ा होता है जी का वाई का घट होता है। आखिर में संत ने धीरे 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 चींटी को दूर कर दी और उसकी रक्षा कर रहा है। और संत इसको हाथ में लिया और हाथ में लेकर के और उसको जैसे चोंच में पानी टपका हुआ है, जो घायल हो रहा चोंच में पानी टपका हुआ है और एक एक टपका पानी का वे अंदर ले रहा हुआ है। तोते के बच्चा वे संत दयालु एक बात को देख रहा है। सन ने विचार किया कि इसके माता हैं पिता हैं तोता तोतन, वो जाने कब का इसको छोड़कर निकला है, अंधेरा हो गया अब भी नहीं आया समाने के लिए, और मैं इसमें फिर रख दूंगा तो क्या ठीक है, फिर नीचे आ पड़ा तो फिर इसकी रक्षा कौन करेगा। चलो मैं इसको धीरे धीरे मेरा घोड़ा में ढल लेता हूँ। प्यारी आत्माओं, वे संत कितने दयालु है और संत का काम यही है कि जी की रक्षा करना, जी का पालन करना, जी को देख के मगन हो जाना, ये संत का कर्म होना चाहिए। संत हो या ज्ञानी हो, सब ज्ञानी है। आखिर में जैसे वे संती उस तोते के बच्चा को अपने हाथ में लेकर के और उसने जैसे कि उस झोले के अंदर उसको रख लेता है और रख के तोते के बच्चा को आसन पे ले जाता है। तोते के बच्चा को आसन पे ले जाता है, आसन पे ले जाके तोते के बच्चा को ऐसा घर बनाया, ऐसा घर बनाया या में दुख नहीं पा सकते है। आखिर में उसमें एक पिंजरा बना दिया, तोता को रहने के लिए एक पिंजरा बना देता है वे संत भगवान, और पिंजरा बना के उसको रूही का पहले बैठा दिया और बैठा करके और तो जैसे उसको धीरे धीरे थोड़ा दूध पिला है, पानी पिला। आखिर में परमात्मा की कृपा से वे दयालु संत ने वह तोता को और तो जैसे धीरे धीरे पाड़ लिया और जो तोते के बच्चा की जब पंख ही उड़वा लगा तो वे शांति दयालु वे तोते के बच्चा को क्या है कि जैसे उसको पढ़ा रहा है कि बेटा तोता राम राम बोल, राम राम बोल। आखिर में तो राम राम बोला, बस सका वाला किया, नमन कर और तो जी को ही नमन कर बल किया। और तो जैसे कि नमन भी करता और जैसे सबको ऐसे हाथ से क्या है कि राम राम भी करता। वे तोते के बच्चा को धीरे 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 वो संत ने इतने पढ़ा दिया राम के बारे में, बोलवे के बारे में, बहुत ही उसको ज्ञान दे दिया। तोते के बच्चा पढ़ जाता है, तोते के बच्चा पढ़ जाता है। अब तो संत भगवान ने विचार किया, ठीक है मेरे तोते के बच्चा है, अब यह जैसे सबसे राम राम भी कर रहा है, नमन भी कर रहा है और यह राम नाम की कथा भी कह रहा है, सुना रहा है। इतनी पढ़ गया तोते के बच्चा, इतनी पढ़ गया, इतनी पढ़ा दिया संत ने, तो तोते के बच्चा ने उसको गुरु बना लिया। ये मेरा गुरुदेव जी है, और संत ने उसको जिससे शिष्य बना लिया। तो देही तो तोता की है पर जी तो वाका वही है। भाई जी तो वाका वही है, देही तोता की है पर जी तो वाका वही है, आत्मा तो वाकी वही है। आखिर में जैसे तोते के बच्चा को धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उसको काफी अभ्यास दिया। और तो जैसे क्या है कि सवेरे ही तोते के बच्चा राम राम बोले, सबसे राम राम बोले, बड़ी बड़ी अच्छी सुंदरी वाणी सुनाए। ये प्यारी आत्माओं, एक चोर था, डकैत था, वह डकैत क्या जानता राम का नाम क्या होता है, शांति क्या होते हैं, उसको ये ज्ञान नहीं था। भाई यह सुनाते उसको रहा। आखिर में जैसे महात्मा ने
और तोते के बच्चा आराम से पिंजरा में बैठे हुए हाँ, और चोर गया शम के आश्रम कहे कि यहाँ मेरा दावा लग जा चोरी का। और वो तोते के बच्चा को चोर ने देखा, और चोर देख के और चोर ने कही को हो ये तोते के बच्चा कितना सुंदर है, कितनी सुंदर वाणी बोल रहा है, या तो मेरे मन को भा गया। चोर ने विचार किया ये तोते के बच्चा है और ये मेरे मन को प्रसन्न हो गया, मैं इस तोता को मेरे घर पे ले जाऊंगा। और कैसे ले जाऊं, कब संत भजन पे बैठे या हम थोड़ा डोडा हो जाए तो मैं धीरे से कि इसको पिंजरा समेट के मेरे घर पे ले जाऊं। ये प्यारी आत्मा आखिर में जैसे बातमनी चोर ने देख जाओ देख मोखो और धीरे से कि पिंजरा समेत तोता को चोर घर पे ले गया। चोर तोता को घर पे ले जाता है और घर में जाके चोर ने अंदर प्रवेश कर दिया। भीतर घर में रख रहा है, दुबा के रखा हुआ है। मतोनिस पीछा से संत आ जाएगा, कोई आ जाए, कोई देख लेगा तो यहाँ से ले जाएगा। तो इसकी वाणी बहुत सुंदर लग रही है, कोई इसकी वाणी इतनी सुंदर है, इतनी मिठास की वाणी है कि मैंने आज तक कोई तोता की वाणी इतनी मिठास पे मैंने कभी सुनी नहीं है। तोता में तोता है पर यह तोता की वाणी में उन वाणी के अंदर अंतर है। ऐसे करके चोर तोता को घर में रख रहा है, वहीं उसको पानी पिला रहा है, दूध पिला रहा है, चुगरा चुगारा हुआ है। चोर आखिर में जैसे और चोर जब तोता का बच्चा को वहां से ले गया चुरा करके, और वे संत भगवान वहां से बैठा हुआ बदन से, तो उसको तोते के बच्चा ठीक नहीं पाया। तो संत भगवान तोते के बच्चा को इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। सबने विचार किया उसको कौन कोई ले गया, मेरे तोते के बच्चा को कौन कोई ले गया, जाने कितना दुख देवेगा, कितना क्या करेगा, मारेगा, छोड़ेगा, जाने उसको पाड़ेगा नहीं पाड़ेगा, दुख देगा, उसके अंदर कितनी चिंता होगी उसके मन। तो जैसे चोर क्या करता है, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, अब तोते के बच्चा एक ही वाणी बोला है। आखिर में 10-5 दिन हो गया वाणी बोलते बोलते, सुबह भी वही राम नाम की वाणी बोलता, दोपहरी में राम राम की वाणी बोलता, शाम के भी राम राम की वाणी बोलता तोते के बच्चा। और कोई भी माँ आता सबसे राम राम करता, सलाम करता, पर चोर के सब नहीं बैठी। उन्हीं के बाद में चोर ने विचार किया कि मैं मानस हूं और यह पक्षी है, मैं मानस हूं या पक्षी है। अरे ये पक्षी को कितने ज्ञान है, कितना अभ्यास है, जो राम नाम की ज्ञान दे रहा है, और मैं चोरी कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं डाका दे रहा हूं, मैं जी काट रहा हूं, मुर्गा काट रहा हूं, बकरा काट रहा हूं, और मैं जैसे किसके साथ में छल करता हूं, कपट करता हूं, और मैं जैसे गरीब की आत्मा को सताता हूं, मैं डाका दे के माल काट के लाता हूं, और मैं कभी जैसे राम नाम नहीं जाना, और मैंने कभी किसी आत्मा का भला नहीं किया। और आज यह तोता, आज इस तोता कितनी अच्छी वाणी कह रहा है, राम नाम की वाणी कह रहा है, कितनी हिम्मत की वाणी कह रहा है। प्यारी आत्माओं, आखिर में जैसे कि 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, और चोर उसकी वाणी पे ध्यान दे रहा है, 1 घंटा 2 घंटा, अब तो चोर तोता की वाणी पे ध्यान दे रहा है। मतूनी इसकी वाणी हम चले जाई, मैं चूक नहीं जाऊं, ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या उपदेश कह रहा है तोते के बच्चा। आखिर में प्यारी आत्माओं, वे तोते के बच्चा की वाणी वह चोर ने जैसे 10 दिन सुनी, 5 दिन सुनी, 20 दिन सुनी,
वह चोर के दम से ज्ञान हो जाता है। चोर ने विचार किया, अरे मैं तो मानुष ध्येय लेके और मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ। अरे वो भी तो तोता का बच्चा कितने राम नाम के बोल रहा है, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। चोर ने वाकई वाणी को सुन करके, चोर तोता की एक एक वाणी मिठास की हिम्मत भरी राम नाम की वाणी जब चोर के कान में भनका चलती गई, अब चोर एकदम से विचार किया, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, टाका नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ में छल नहीं करूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ में दगा नहीं करूंगा, मैं किसी के अंडाबाजी नहीं खाऊंगा, दारूबाजी नहीं सेवन करूंगा, अरे मैं किसी बहन बेटी के साथ में बुरी नहीं सोचूंगा, बुरा विचार नहीं सोचूंगा, मैं भलाई विचार सोचूंगा और मैं भी जैसे कि जीव की रक्षा करूंगा। अब तो चोर को यहाँ ज्ञान हो जाता है, चोर को ज्ञान हो जाता है। अब तो जैसे चोर ने तोता को ही गुरु बना लिया, तो आज से ये तोता आज से मेरा ज्ञान का गुरु है, ज्ञान का गुरु है, उपदेश का गुरु है। इतनी प्रकाश की वाणी बोल रहा है। अब तो चोर ने क्या किया, तोते के बच्चा को पिंजरा में से खुला छोड़ दिया। चोर ने तोते के बच्चा को पिंजरा में से खुला छोड़ देता है और खुला छोड़ता ही वह तोता का बच्चा वे अपने गुरु आश्रम में पहुंच ही जाता है। गुरु आश्रम पे पहुंच जाता है और गुरु आश्रम पे जाके और तोता अपने गुरु के सन में जाके जैसे तुम नमन करी ने ऐसे वाने भी नमन किया, नमन किया और नमन करके और कितनी जैसे वाणी बोल रहा है। गुरुजी ने उसको छाती पे लगा लिया, गुरुदेव ने छाती के लगा लिया, मेरा बेटा तू कहाँ चले गया, कौन तो चुरा के ले गया, कौन तो को दुख दिया है, कहाँ चले गया। आखिर में प्यारी आत्मा वह डकैत है, जब तोता मां से उड़ के और गुरु के आश्रम पे आया तो चोर भी पीछे पीछे चल दिया। चोर ने विचार किया, तोता वे माही पहुंच लिया, मैं जहां से लाया हूँ माही गया है, गांधी से मैं भी माही चलूं। आखिर में तोता बच्चा तो हेता हेता चोर माही पहुंच गया। हाँ, गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम पे पहुंचे और वहां धक्के और वहां जाके देखा तो तोता का बच्चा गुरु के ना बैठा है और गुरु से राम राम कर रहा है। गुरु जी राम राम दंडोत कर रहा है, तोता बच्चा दंडोत कर रहा है, नमन कर रहा हुआ है और एक ही वाणी कह रहा है, माँ बेटा जिनके आगे। चोर ने विचार किया, ठिया पे तो आगे यहाँ से मैं लेगा वहीं आप पहुंचो, अब मेरी भी आत्मा कुशल होगी। आदमी जैसे कोई संत भगवान को पता पड़ गया चोर का, कोई संत ने की, अरे भैया मेरे पास में आ तो कैसे आया निया। चोर के और संत के क्या मेल होता है क्या? चोर के और संत के मेल नहीं होता है, शराबी के और संत के मेल नहीं होता है, मांसाहारी के और संत के मेल नहीं होता है। अरे जैसे क्या है डकैत के और संत के मेल नहीं होता है और झूठ बोलने वाला के और संत के मेल नहीं होता है। आप तो यहाँ कैसे आ गया, कैसे आया यहाँ? पानी पी ले, भोजन कर ले, कुनी की सपने की। वह चोर क्या कहता है कि महाराज मैं हाजा तो चोरी हा डकैता और मैं तेरे आश्रम पे चोरी करने के लिए आया, टाका देने के लिए आया, पर भगवान आप भगवान हो, संत भगवान होते हैं। अब मुझको ज्ञान हो गया और ये तेरे तोता का बच्चा को मैं चोर के ले गया। मैं तेरा तोता का बच्चा है ना, इसको मैं चोर के ले गया, पिल्ला समेत मेरे घर पे ले गया और मैंने दुबार के रहता है और या रोज के शाम सवेरे दोपहरी हो कभी भी हो, कोई भी आता जैसे राम राम करता, कोई आता जिसको नमन करता, मेरे परिवार में
मेरी पत्नी भी आती, वैसे भी राम राम करता, मेरी पत्नी को भी नमन करता, मेरे बच्चा आता उनसे भी राम राम बोलता और उनको भी नमन करता, मेरे घर में जितना कोई आता सबसे राम राम करता। मैंने धीरे धीरे मुझको इससे ज्ञान हो गया, या से मुझको ज्ञान हुआ है, या तोता सो मुझको ज्ञान मिल गया, या मेरा ज्ञान गुरु है। बस महाराज जी अब मैंने ज्ञान गुरु मान लिया और मैं आपके सन में आ गया, अब मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। अब तुम उस सन में ले ले और रुक भी तुम नाम दे थे तो मैं साथ में चोरी नहीं करूंगा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। मैंने इसको ज्ञान गुरु मान लिया और अब तो मेरा नाम गुरु बन जाए तो मेरा भी जीवन कल्याण हो गए। ये प्यारी आत्माओं ध्यान कर लो, कोई संत भगवान ने वह तोता को ज्ञान दिया था, अभ्यास दिया था, उसको भी ज्ञान हो गया था, और वह तोता ने चोर को भी ज्ञान दे दिया था। तोता इतना समझ गया और तुम इतना मन शरीर लेकर के और तुम समझ नहीं पाया, तुम नहीं समझ रहा, तुम तो यहाँ से गया और जाकर के वही दौरा तोड़ना, भाई के साथ में बेईमानी करना, झगड़ा करना। तोता ने कितने ज्ञान लिया था, आखिर में चोर एक ही तोते की वाणी को सुन के सत्संग के माध्यम से उसने भी अपना जीवन का कल्याण कर लिया। ये सब लोग ये कहते हैं कि पक्षी क्या जाने, अरे पक्षी भी सत्संग सुनता है, अरे पशु भी सत्संग सुनता है, कान में वाणी उनके भी कान में वाणी जाती है, फनकार जाती है, जरूर जाती है, पर वे जान नहीं पाया ये सत्संग है क्या है। तोता तो बड़ा होशियार है, तोता तो जानता है। बोल गुरु भगवान की जय। हाँ, और आके जैसे अब जितनी हमारी माता हैं, हमारी भाई हैं, थोड़े से आगे एक बात करनी चाहता हूँ। पहल की ये पौनी और पौने को खूब भीड़ पड़ी ही, तगड़ी भीड़ पड़ रही, और कोई जैसे माता है, बहन है, जिसके एक सोना की बिस्तु रड़ी हुई ही, सोना की बिस्तु रड़ी ही, मैं ये कहूँ कि यह बिस्तु है, सोना की बिस्तु रड़ी ही, और वह बिस्तु जैसे हमारे एक व्यक्ति को मिल गई, वह सामान को ईमानदार नहीं जो विश्राम ध्यान लिया और उठा करके वानी नैना के मुंह को दे दी, भाई माँ से राम राम कर रही थी, वानी लाके दे दी, सुनो। और आज कोई माता बहन की बिस्तु सोना की है, नई कीमत की चीज है, वह हमारे पास में रखी है, वह हमारे पास में रखी हुई है। कोई भी हो वह अपनी को चीज को बिस्तु को यहाँ से ले जाना मौजूद है, क्योंकि घर गई होगी तो बहुत चिंता होगी घर का भी लड़ा होगा, और साथ वाने नहीं खी घर का मारा तो विशाख को नींद तो नहीं आएंगे, क्योंकि सोना की बिस्तु ही कोई की भी राड़ी हो, कोई की भी जतरी हो, तो मेरे पास में मैं कई सत्संग में गया था, लारा जेब में ले गया था, और मैंने कई सत्संग में आवाज पाड़ी थी, क्योंकि आजकल माता बहन के सोना की वस्तु होती है, चांदी की वस्तु होती है, और जैसे वर्तमानी की, भाई सुन लो, थोड़ी सुन लो, शांति बनाओ, उड़ा के जैसे कि उनके घर में पति होते हैं, वे पति नहीं जानते सत्संग क्या होता है, राम का नाम क्या होता है, सत्संग क्या होता है, वे तो ये जानते हैं कि खाना पीना, सो जाना, झगड़ा करना। एक विचारती से क्या है कि उसकी विष्णु लड़ी है, कोई विष्णु मेरे पास में है, कोई के लिए हो तो अगर नहीं आया हो और तो माँ कोई क्लेश में हो तो जाके बोल देना वे सोना की विष्णु हमारे किना है। और एक ही जैसे बात मानी चांदी की एक जैसे क्या है गला में क्या है माला, वो माला को आज 3 साल होगी यहाँ धरा हुआ, सनुक में धरी है, कोई की भी हो तो वह भी धरी है, मौजूद हुई है, यहाँ से कोई विष्णु जा नहीं सकेगी, जब तक रहूंगा जब तक जा नहीं सकेगी। क्यों?
मेरा सिद्धांत यही है कि किसी का धन को नहीं हरना। और गुरु भगवान की ये संत का साथ होता है। कोई भी है, और जितने हमारे सब भाई ही बैठे हुए हैं, भगत बैठे हुए हैं, संत मुनि बैठे हुए हैं, और एक बात कहनी चाहता हूं थोड़े से। जैसे द्वार पे कोई सत्संग कराते हैं, द्वार पे सत्संग कराते हैं, तो एक ही सत्संग में क्या है, बहुत खर्चा बैठता है। और गरीब आदमी होता है, बोधा आदमी होता है, गरीब भी आदमी होता है, और तो मन में रही जाती है, वह मन में रह जाती है कि भाई सत्संग तो हम भी कराता, 1 घंटा का, 2 घंटा का, 4 घंटे के हम भी भगवान का गुणगान गाता, हम भी जैसे गुरु को बुलाता, हम भी सत्संग कराता। तो भाई हमारे खेल तो पैसा ही कौन किसा करा, हमारे खेल तो पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है। तो गई एक सत्संग में लाख बहुत पीछा बैठ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, जैसे एक गांव था, आज से 2 साल की बात होगी, सन 12 महीने ही कोई साथ 1.5 साल होगी। वैसे मैंने बहुत मना करी, भैया तू सत्संग मत करा, तू बोध आदमी है घर पे तेरे, और तू सत्संग करावे है तो मेरी बात को मानेगा। वानी की महाराज चा तो अब दे चा 10 दिन में जा चा महीना में 10 सत्संग मेरे द्वार पे कराऊंगा। मैंने की भैया सत्संग खूब करा, खूब जैसे संत बुला, सत्संगी खूब बुला, और खूब प्रेम से सत्संग करा। पर भैया तेरे कर्जा नरोई है, तू जैसे कर्जा करके और तू सत्संग कराएगा तो बाद में तेरी जैसे तेरा बाद में तेरा बच्चा भी, तेरी घरवाली भी क्या खींगे, जो वे तो आवेगा, जैसे जावेगा तो लेगा भी आएगा, मांगेगा वे तो, और तेरे पास में धंधा है भी नहीं, फिर धंधा हो कोई बात नहीं। आखिर में क्या कहते, नहीं मैं तो सत्संग कराऊंगा ही जी। तो मैंने तो नहीं मानता है, सत्संग कराता है, खूब प्रेम से सत्संग करा, मैं भी आऊंगा, जोट भी आएगी और ही बुला लूंगा, परंतु के लिए पंजूरी और चाय का सत्संग रख लेना, पंजूरी का और चाय का सत्संग रख लेना। जिससे सबको पंजूरी दे, सबको पंजूरी का प्रसाद देगा, चाय का देगा, तो जोट भी पंजूरी का प्रसाद को लेकर के घर पे आ जाएंगे। मेरा कहना एक भाव से देखना, देख ले भाइयों, देखो वाणी नहीं मानी जी, वाणी नहीं मानी कि मैं सत्संग ले जाऊंगा, आ तो जब ही जाऊंगा, जब मैं यहाँ से जब ही जाऊंगा सत्संग दे दूंगा, जब ही मैं भोजन करूंगा, जब ही पानी पीऊंगा, मिलके मरगा खुआ जी। ये प्यारी आत्मा वह सत्संग ले दिया, और ले जाकर के उसने सत्संग करा, सत्संग का जब घर घर में नौता दे दिया, गांव में नौता दे दिया, गांव में नौता दे दिया, और नौता तो आवेगा, आएगा नहीं, वहां जाके देखे हमने, तो वहां तो जैसे क्या है कि मकान पे तो टीप नहीं, मकान ऊपर भी टीप नहीं, ऊपर भी पट्टी नहीं, हम लोग गलत हो रहा है। और मैंने गांव में नौता दे दिया, इतना खर्चा कर दिया, अरे मेरे भगवान, मेरी आत्मा दुख पाया। प्यारी आत्मा आखिर में सत्संग करा दिया उसने, आखिर में जैसे 12 महीना 1.5 साल बाद में जैसे कर्ज काट के लिया, वाने कितना जोड़ दिया, 1.5 लाख रुपए जोड़ दिया, वाने ब्याज जोड़ दिया। अब बोला यह सत्संग करने का माध्यम है नहीं, मेरी आत्मा ने दुख पाया था। प्यारी आत्मा, मैं तो ये कहता हूं जैसे बात में सत्संग जरूर कराओ, और अब एक पंजूरी का और एक चाय का सत्संग रहता है। जो मैंने खेता देखा है, कई हमारी माता बहन, कई हमारी गरीब भाई खेता देखा है, भाई सत्संग तो हमारा मन करता है और हमारी रुचि है सत्संग द्वार तक लाने की, पर हमारे तो एक शक्ति नहीं है, जो क्या है कि खर्चा है ही नहीं हमारे पास में। महाराज जी खर्चों कम कर देना, तो शायद है कि हम भी सत्संग करा ले, हम भी भगवान के नाम वाले अंदर से भावना तो हमारी भी है, पर महाराज जी कैसा यह बात को
धीरे धीरे कम कर दे खर्चा को करा दे तो मैंने की लोग तगड़ी है। और आके जैसे वर्तमानी तो जैसे सत्संग में महाजबी जाऊंगा, ये पंजूरी का प्रसार बांटेगा सबको। सब पंजूरी चाहे 100 मन 1 मन की बना लो, चाहे 1.5 मन की बना लो, पंजूरी बना लो और दही रख लो, दही बना लो खूब आराम से, भर भर दूना में पंजूरी दे दो। पर ये पुआ दाना पूरी ये मत करो, गरीब की बस की कौन इसको भगवान की गरीब की बस की नहीं है। बोले है इस बात का ऊपर हाथ करो भाई। बोला है इस बात का है इस बात का। खूब जैसे आप तंदूरी चाहे 1.5 मन की बनाना है, चाहे 1 मन की बनाना है, चाहे दही और लिया भलाई से है ना। पर भाई जैसे कि दाना पूरी मत करो चुप घी न तेज आए, देख लो बेसन भी बहुत तेज आए और बर्तन भी आएगा और फिर उठा के गर्मी में भी करना है कहीं और छाया का एक मिट्टी पे बहुत कतरा बैठ जाता है पीछे। और वाकई कितने पैसा जुड़ा उसका, बाकी जिंदगी को चुकाना, बाकी जिंदगी में कुछ चुकाना है। बड़ा मत मने अरे और खा जाओ, तेरा गांव की बात है, घंड की बात है और से बहुत मना करी मैंने आत्मा से कह रहा रामायण बैठा और भाव का काई बना, भाव में कोई भाव होगा ना। मेरा ये कहना जैसे ये शांत है, मैं कठोर हृदय का नहीं, मैं दयालु हृदय का हूँ जी बोलिए। या जान लो ज्ञानी तो बहुत बड़ा ही वे को नाटी के माल को मत करे, दाना मत करे, चांदी मत करे, बड़ा मत करे, पकौड़ा मत करे, तो और कर और बड़ा नहीं। मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, गरीब की बात कर रहा हूँ। इस सब की करना लगी है कि हमारे भी सत्संग हो जाए, पर कैसे करा हमारे तो क्या है, कैसा करा सत्संग मात्र जैसे बहुत ही खर्चो बैठे वह खर्चा सुना जब न बजे फोन आ जाए नहीं। सत्संग प्रेम का पानी पा दो, प्रेम की पंजूरी बांध दो और एक प्रेम का जैसे चाय पिला दो। प्रेम का तो पानी चौका है। बोल गुरु भगवान की ये सत्संग है। और जैसे तुम्हारा ठिकान जी आवी कोई भी आवी, चाहे मैंने तो रोटी बना खाना हो, चाहे उनको भूखा कालो कहीं भी करो, जैसे भार के जैसे कि पंजूरी खाएगा तो पंजूरी जोट खाएगी। बोलो तुम रोटी खाना कहाँ पंजूरी बोल सीताराम, रोटी खाएगा पंजूरी खाएगा, पंजूरी खाएगा। अब पंजूरी जैसे रोटी खागा और रोटी कोरी मिल गई तो भावना तो पानी होती है और खाओ खेरी चुपड़ी होती तो क्या भी है। तो मैं सही कहवा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही। भाव को पानी देख लो सत्संग तो हो गया है, देख लो। बोल गुरु भगवान की नुंगरा मुझको न मिले, सुंगरा मिलो 1000, एक नुंगरा के शीश पे तो लाख पापी को ओ गुण बिने कौन जाती है, सुता जाती है। ओ गुण बिन बावरी रहे, तेरा रबाय दिन रात। गुरु ने बिन बावरी रहे, तेरा रबाय दिन रात। गुरु ने बिन बावरी रहे, तेरा रबाय दिन रात। गुरु ने बिन बावरी
बावड़ी ते रोबह दिन रात, गुरु बिन बावड़ी ते रोबह दिन रात। 5-25 बसी काया में इनसे तेरी यारी है और इनसे तेरी नहीं हुई मोक्ष होगी बहुत प्यारी, गुरु बिन बावड़ी ते रोबह दिन रात। अपने पिया को छोड़ बावड़ी और उनके संग खेली, और उन्हें काम है, क्रोध है, मद है, लोभ मोह या मेरो या तेरो। अपने पिया को छोड़ बावड़ी और उनके संग खेली, हिम्मती में त्याग को विष का प्याला पी रही, गुरु बिन बावड़ी तो रोबह दिन रात। आम का दूध पक ले जाएंगे घाल गड़ा में शेली, आम के दूध पक ले जाएंगे घाल गड़ा में शेली, मारो खेनो मार बाटू बन सदगुरु की चेली, गुरु बिन बावड़ी तो रोबह दिन रात। कहत कभी सुनो भाई साधु ये पद है निर्माण, माल मुल्क की क्या चलाई संग चले ना हवेली, गुरु बिन बावड़ी ते रोबह दिन रात। ये प्यारी आत्माओं, हमारे साथ में हमारा शरीर भी नहीं जाएगा। कोई जानता है मेरा शरीर में साथ में जाएगा, नहीं तुम्हारा कोई छोरा जाए, नहीं तुम्हारा कोई जैसे कि बाबा जाइन काका जाइन तो हमारी जाए, और नहीं को जैसे कि हमारे साथ में महल मकान ही जाएंगे, शरीर भी नहीं ले जाएगा। चाहे हम करोड़ रुपया, करोड़ का करोड़, करोड़ का करोड़ हम रुपया जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके उनको दे के जी रहा है, उनको दे के जी रहा है, जैसे मक्की सैन बैठी है ऐसे उन पे तुम्हारी दिन रात तुम्हारी जैसे ममता उन पे ही चल रही हुई है। ताकि प्यारी आत्माओं तुम्हारे साथ में छटा भी नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ में एक छटा भी नहीं जाएगा। हाँ, उनमें से तुम्हारे साथ में क्या जाएगा, क्या करोड़ रुपया है, कि लाख रुपया है, कि 50,000 रुपया है, क्या 20,000 रुपया है, क्या लखपति है, उनमें से हम जैसे क्या है कि 1,000 रुपया या 500 रुपया या 5,000 रुपया, 10,000 रुपया हम जैसे सत्संग में लगा देंगे, परमात्मा में लगा देंगे, प्राय आत्मा के लिए सेवा में लगा देंगे, तो वे कर्म लारे जाएगा, पुण्य कर्म लारे जाएगा, पर पैसा कौड़ी भी कौड़ी नहीं जाएगी हमारे साथ में को ले जाते धोखा में। क्यों? उनको कोई और ही खाएगा। हम जोड़ के इकट्ठा करना है ना, भेड़ा करना है, जोड़ के जीना है नहीं, वे तुम्हारे साथ में छगा नहीं जाएगा, उनको और ही खाएगा, और ही बरतेगा, और ही हम तो छोड़ जाएंगे, यहाँ का नहीं। हमारे साथ में क्या जाता है, काफी लोग कहते हैं कि ने क्या लायो क्या ले जाएगा, महान बकरी आओ, काफी कहते हैं नहीं तो लायो नहीं ले जाएगा, नहीं लायो भी है तो ले भी जाता है। ले जाता क्या है, कर्म ले जाता क्या है, कर्म ले जाता है, और कर्म का अनुसारी फिर को आपस आना पड़ता है, और आकर के इसको खोड़ा मिली जाता है। ये नहीं कर्म नारा जाता है, पर आज तो में ज्ञानी ऐसा हो गया क्योंकि कर्म न्याय है, फर्क तुम देखे कर्म हम नहीं कोई कर्म भोगना पड़े, नहीं कहीं नहीं। कर्म के बारे में ध्यान देने की बात है, या कल युग में ज्ञानी बहुत हो गया, ज्ञानी से ज्ञानी चल रहा है, कोई घाटा नहीं है, पर ममता तो घर में पड़ी है, ममता तो छूटी को ज्ञानी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, सुन के ब्रह्म की बात कर रहे हैं, पार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, अपार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, और वहां जाके देखे छोरा छोरी का ब्याह हो गया, छोरा का ब्याह होगा, छोरी का ब्याह हो गया, और सबसे निपट हो गया, सबसे फ्री हो गया फ्री। जब से क्या है कि हाल तो और को मांगो, फिर नहीं है, फिर तो ममता को वहां से हटा लो, बस यही कहना है, फिर वहां से अपनी ममता को हटा लो, क्योंकि मैं तो संन्यास लूंगा, संन्यास लेके और मैं भगवान का गुणगान गाऊंगा, भगवान के भजन करूंगा, मैं आया की सेवा करूंगा, जी की रक्षा करूंगा, और मैं जैसे सत्संग में जाके और मैं आनंद से सत्संग सुनूंगा। बोलो उड़ा की जैसे बात माने कि हम भी तो पक्षी को बात ज्ञान है, एक पक्षी होता है, और एक पक्षी का मोह कब तक है, पक्षी की ममता कब तक है, बच्चा जब उड़वाड़ा नहीं होते हैं और पानी पीवड़ा नहीं होते हैं, चुगड़ा नहीं होते हैं, जब तक उसकी ममता है
जब उनकी ममता है पानी चौचम पानी लाना, चौचम पानी डालना, चुगुर मुंह में लाना और चुगुर मुंह में डालना और उसके पास में रहना, उनकी रक्षा करना। और जब बच्चा उड़वाड़ा हो जाते हैं, जब बच्चा उड़ के वहां जा बैठ जाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं, चुगवा लग जाते हैं, जब फिर क्या कहता है पक्षी, तू तेरे और मैं मेरा, तू तेरा है मैं मेरा। यहाँ दास्तान दिया है ज्ञान दान मेरे कहना, बड़ा मत मानो। आज इनके छोरा छोरी का ब्याह हो गया और ब्याह हो गया तो छोरा ने काज संभाल लिया, पोता भी हो गया, पोता भी होगा। जब इन्हें भजन कर रहा, नहीं ममता जारी, ममता तो वहीं पड़ी है। और ज्ञान की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं कि माँ की बेटी सेंट पे पंख रही लगता। अरे उड़वा की भरी बिचारी माया बुरी भला, इतनी गहरी बात है भाई। जैसे बात माने कि हाँ या नहीं, तुम जैसे माँ जाओ पर्वत में जाओ, जंगल में जाओ, वहां धुआं लगाओ, नहीं वहां नहीं है। आराम से जैसे या तो कोई मायने अपने बना लो और कहे गुरु के आश्रम पे जाओ, वहां आराम से रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो, भजन करो और जैसे बात मानी। और या कोई संत के आश्रम पे चलो, वहां आराम से कहा कि सत्संग सुनो। ऐसे क्या संन्यास धारण कर लेंगे? बोलो, कोई नहीं कर सकता। और सिमू भगत है, अब यहाँ की क्या घाट है? नहीं, हंसने की बात नहीं, जल्दी से हंसने की बात नहीं है, दांत निकाल उसमें कहने से बात का, तुम हंसो ही बात काट देते हैं, इसमें सही करूंगा आज जिसे बात मैंने दास्तान दे रहा हूँ। सिमू भगत कोई घाटो नहीं है, जगदीश का कोई घाटो नहीं है। जगदीश का छोरा छोरी की नौकरी लगी और छोरा छोरी ने काज संभाल लिया। 15 दिन में मरा तो रात में पानी मोड़ूंगा, मरा रात में पानी मोड़ूंगा, मरे भैंस दूध को दे चून तो मिलाना ही पड़ेगा, तुम खुदाने पड़े भैंस के। अरे जगदीश ममता हटा ले, ममता हटा ले मेरे कहने हैं। अरे माही रहे बड़ा से अरे माँ से ममता हटा ले। सिंगू मतुन काल सांप पूंजी बैठ जाए ना, पूंजी बैठ जाए। ऐसे सिंगू क्या है कि काला सांप ने पूंजी को बैठा हुआ है, मतुन थ्रेड हमसे उतार दी, मतुन खम लगा दी, हमारे गांव में दौड़ा के सिंगू इसी को हिसाब बदल ले मेरे कहने ये की बात। बहुत अच्छे सही नहीं, ये निष्ठम कह रहा हूँ यार। हाँ, जब तक छोरा छोरी की शादी नहीं होती है, छोरा छोरी जब तक क्या है बालक हैं और शादी नहीं होती है, जब तक तुम्हारा धर्म है कुमावा का और भजन करवा का और सत्संग सुनने का और दान करने का, सेवा करने का तुम्हारा धर्म है। दुकान पे धंधा करो, नौकरी करो, ये तुम्हारा धर्म है। पेट का धंधा ये करना पड़े, पर फिर फ्री हो जाना चाहिए। बोलो भाई शंभू आज से होगा, बोलो हो जाएगा। अरे शंभू कौन हो? शंभू कौन है? जगदीश कौन है? और सीताराम भी कौन है? लड्डू कौन हो? ये ऐसा मत भाई, ध्यान से की बात नहीं है, बहुत एक बात है, मर्म की बात है, सत्संग की बात है। होगा और वहां और आपके जैसे दास्तान दे रहा हूँ। एक थोड़ी भाई ओ सासीमान सहेली काहु दिन पीतन ले रखवाहु है तो सासीमान सहेली काहु दिन पीतन ले आवे दो। सासीमान सहेली काहु दिन पीतन ले आवे दो। सासीमान सहेली Bye.
सासी मान शैली पीटा नहीं आएगा। कुटुंब कबील और सारा परिवार हरियो नगर को इनसे भी बस बिस्ता देगा। ये चोरा वह गांव में जिसे चोरी करता, डाका देता और मदरा मांस का सेवन करता, बुरे बुरे कर्म करता, आखिर में उसको बुरे बुरे कर्म करते हैं बुरे कर्म करते हैं उसके आधा जीवन चले गया था। आधा जीवन चले गया। तो कब वो सत्संग में गया जिसको आत्मा के बारे में गुरु के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उसको शबाजा भी ज्ञान में लेके क्या है दुनिया को लूटता था। बाकी में देते पीते पीते सट्टा खेलते मुर्गा बकरा काटते उसका बहुत दिन गया। पर वे कभू ने उसने कोई किसी को पानी पिलाता चोर डकैत नहीं भगवान के नाम उड़ाती उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। परमात्मा की कृपा कैसे होती है? जैसे महात्मा ने या चोरी करने के लिए जा रहा है, चोरी करने के लिए जा रहा हुआ कौन और डकैत। जब चोरी करने के लिए जा रहा रात्रि के समय तो रास्ता में उसको पानी की प्यास लग जाती है। रास्ता में चोर को पानी की प्यास लग जाती है और पानी की प्यास लगता ही चोर के अंदर विचार बदल गया पानी पीने का। विचार बहुत प्रकार के होते हैं, विचार एक प्रकार नहीं होते हैं। सोच कई प्रकार के होते हैं, विचार कई प्रकार के होते हैं। शास्त्र में कौन सा विचार, शास्त्र में कौन सा विचार, मनुष्य के अंदर विचार आ जाते हैं। और चोर के अंदर विचार आगा पानी पीने का। और तो चोर ने विचार किया पानी पीना पड़ेगा, प्यास बुझानी पड़ेगी, जब मैं चोरी करूंगा डांटा दूंगा। ऐसे विचार करते वह चोर आगे जा रहा हुआ है। थोड़े आगे पहुंचा, चोर को एक संत भगवान के आश्रम मिल गया और संत भगवान के आश्रम पे संत भगवान जी बैठा हुआ है। संत भगवान बैठा है और वे संत के दो चेला है और चेला और गुरु के क्या है सत्संग हो रहा था। सत्संग दोनों का ही होता है, सत्संग दोनों का ही होता है। जैसे काक भूषण जी आ और गरुड़ जी आ। उड़ा के काक भूषण जी तो खोल बाड़ा है और गरुड़ जी महाराज एक ही बात को पूछ बाड़ा था। सत्संग के उनके सम्मान हुआ सत्संग के बारे में हुआ सत्संग। तो आखिर में गुरु और चेलान के सत्संग की बात हो रही जी, आत्मा के बारे की बात हो रही और चोर को दी गया। वे तीनों चोर ने विचार किया। कौन सा विचार किया? अब विचार आगा दूसरा कौन सा विचार आगा? मैं तुम्हें पकड़ में आ जाऊं, मैं पकड़ में आ जाऊं। अब यह भी कर रहा है मैं पकड़ में आ जाऊं और यह भी कर रहा है मैं डाका भी दे दूं। अब यहाँ में जैसे दो पक्ष बन जाते हैं। यहाँ में अंदर से एक तो मना करता है तो चोरी मत करना, मतलब पकड़ में आ जाएगा, और ये कह रहा नहीं तू तो चोरी कर ले तू चोरी। उड़ा के जैसे दो विचार बन जाते हैं कि तू तो सत्संग भी कर और ये खैर तू तम्बाकू पी, सत्संग भी कर और तम्बाकू पी तू तो। अब यह कौन कह रहा है? हमें एक कह रहा तम्बाकू पी सत्संग में और ये कह रहा तू सत्संग भी कर। इतनी गहरी बात है इसमें। देख लो आज की में वक्त बहुत हो गए दुनिया में, पर ममता तो घर पे ही पड़ी है। मतलब थोड़ा चोरी का हो जाए का बारो। आखिर में चोर धीरे धीरे चोर चले जाता है। आश्रम के अंदर जाकर के उसने पानी ढूंढ लिया। पानी ढूंढ के और चोर ने पानी पी लिया और पानी पी के चोर